नमस्कार, मैं हूं पमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 21 मई दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना के अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने पर सख्त आदेश। पटना, आरा और सासाराम की कनेक्टिविटी होगी अब और बेहतर। पटना में खुले मांस बिक्री पर लगेगी पूरी तरह रोक। पटना में टीआरई 4 को लेकर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन। बिहार में जमीनी रजिस्ट्री के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में टीआरई 4 को लेकर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन। पटना में बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी ने बीते दिन एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने छात्र नेता रिंकल यादव और कई महिला अभ्यर्थी को हिरासत में ले लिया। कुछ को घसीट कर भी ले जाया गया। पटना कॉलेज क्षेत्र में भारी पुलिस बल, बैरिकेडिंग और वाटर कैनन की तैनाती रही। प्रदर्शनकारी जंजीर पहनकर अपने अधिकारियों की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा और जल्द सकारात्मक परिणाम आएंगे। हालांकि उन्होंने सवालों के बीच कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। अभ्यर्थी ने नोटिफिकेशन न आने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। पटना का ऐतिहासिक बांकीपुर बस स्टैंड अब होगा बंद। पटना का 67 साल पुराना ऐतिहासिक बांकीपुर बस स्टैंड जल्द ही बंद होकर नए रूप में विकसित किया जाएगा। गांधी मैदान के पास स्थित इस बस डिपो की जगह अब 5 स्टार ताज होटल बनाने की योजना है। 1959 से संचालित यह बस स्टैंड लंबे समय तक बिहार की परिवहन व्यवस्था का प्रमुख केंद्र रहा। बसों के संचालन को कन्हौली में बनने पर 50 एकड़ के पाटली बस टर्मिनल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, जहां प्रतिदिन 5000 से अधिक बसों का संचालन की क्षमता होगी। फिलहाल बसों का संचालन मल्टी मॉडल हब फुलवाड़िया शरीफ डिपो और बैरिया आईएसपीटी से जारी रहेगा। पटना के अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने पर सख्त आदेश। पटना में स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य समिति ने सख्त कदम उठाए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र मंडल ने सभी चिकित्सा प्रभारियों को निर्देश दिया है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के निरीक्षण में कई संस्थान पर मॉनिटरिंग सूची से बाहर मिले, जिससे गंभीर लापरवाही माना गया। राजेंद्र नगर और गर्दनीबाग अस्पताल को पहले भी आदेश दिए गए थे, लेकिन पालन नहीं हुआ। गर्दनीबाग अस्पताल में नवजात की मौत के बाद सीसीटीवी नहीं होने पर विवाद बढ़ा था। अब विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी घटना की जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी की होगी। पटना, आड़ा, सासाराम की कनेक्टिविटी अब और होगी बेहतर। भारतमाला परियोजना के तहत पटना सासाराम 4 लेन निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। एनएचआई ने पटना जिले में जमीन अधिग्रहण के लिए 149.76 करोड़ रुपए को मंजूर किए हैं। नौबतपुर और बिहटा अंचल के 21 मौजों में 176.16 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएंगी। प्रशासन कैंप लगाकर जमीन के दस्तावेज और जमाबंदी अपडेट करने में जुटा हुआ है। 80% जमीन अधिग्रहण पूरा होने के बाद सड़क निर्माण शुरू होगा। 4 लेन बनने से पटना से सासाराम की दूरी मात्र 2 घंटे तक रह जाएगी। इससे पटना, आड़ा और सासाराम समेत भोजपुर, अरवल और रोहतास कनेक्टिविटी बेहतर होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पटना मरीन ड्राइव पर चलते बीएमडब्ल्यू में लगी भीषण आग। पटना के मरीन ड्राइव पर मंगलवार देर रात एक लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार अचानक आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार के अगले हिस्से में धुआं उठा और कुछ ही सेकंड में आग पूरी तरह गाड़ी में फैल गई। सूचना मिलने पर लोदीपुर फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड आग लगने के कारण की जांच कर रही है। बिहार नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति चुनाव 26 मई से शुरू। बिहार के नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव अब 26 से 31 मई के बीच कराए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पहले यह चुनाव 15 से 25 अप्रैल तक प्रस्तावित थे, लेकिन कई निकायों की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इन्हें स्थगित कर दिया गया था। विभाग ने स्पष्ट किया था कि जिन निकायों में 15 अप्रैल तक चुनाव पूरे हो चुके हैं, वहां निर्वाचित समितियां काम करती रहेंगी। अब राज्य सरकार ने स्थगित प्रक्रिया को फिर से शुरू कर तय समय पर चुनाव पूरा करने का निर्णय लिया है। पटना यूनिवर्सिटी ने छठे सेमेस्टर परीक्षा तिथियों में किया बदलाव। पटना यूनिवर्सिटी ने छठे सेमेस्टर परीक्षा तिथियों में किया बड़ा बदलाव। पटना यूनिवर्सिटी ने सत्र 2023 से 27 के बीए, बीएससी और बीकॉम छठे सेमेस्टर की परीक्षा तिथि में बदलाव किया है। पहले 23 मई से शुरू होने वाली परीक्षा अब 2 जून से 9 जून तक आयोजित होगी। परीक्षा समय भी बदलकर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, मगध महिला कॉलेज और बीएन कॉलेज केंद्र बनाए गए हैं। 2 जून को एमजेसी 10, 4 जून को एमजेसी 11,
6 जून को MGC 12 और 8 जून को MIC 7 और 9 जून को MIC 8 की परीक्षा होगी। प्रैक्टिकल और वाइवा की तिथियां अभी घोषित नहीं की गई है। आज पटना नगर निगम कर्मचारियों की होगी हड़ताल। पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच कचरा संकट गहराने की आशंका है, क्योंकि 21 मई यानी कि आज नगर निगम में लगभग 8,000 कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर जाने वाले हैं। इनमें सफाई कर्मी, मजदूर, ड्राइवर और स्वीपर शामिल है। कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन, पेंशन और बकाया भुगतान में लगातार देरी हो रही है। साथ ही वेतन वृद्धि भी लंबित है। हड़ताल से शहर में कचरा जमा होने, दुर्गंध फैलने और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर जुलाई में अनिश्चितकालीन धरना हो सकती है। उनकी प्रमुख मांगों में बकाया भुगतान और नियमित वेतन संशोधन शामिल है। पटना में खुले मांस बिक्री पर लगेगी पूरी रोक। पटना में खुले मांस बिक्री पर जल्द रोक लगेगी। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिहार का पहला हाईटेक स्लेटर हाउस बनाने की तैयारी कर रहा है, जहां से लाइसेंसी दुकानों तक इंसुलेटेड गाड़ियों से स्वच्छता मांस की सप्लाई होगी। रामचक, बैरिया समेत शहर के बाहरी इलाकों में इसके लिए जमीन देखी जा रही है। DBFOT मॉडल पर बनने वाला इस प्लांट में ब्लड प्रोसेसिंग, इन्फ्लुएटेड ट्रीटमेंट और वैज्ञानिक वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था होगी। सर्वे में 1420 मांस मछली की दुकानों में 937 अवैध मिले। निगम ने 1234 दुकानदारों को लाइसेंस रिन्यूअल नोटिस जारी कर स्वच्छ और सुरक्षित मांस आपूर्ति व्यवस्थित लागू करने की तैयारी कर दी है। पटना में टीबी मरीजों के लिए शुरू हुआ नया स्वास्थ्य अभियान। पटना में टीबी मरीजों की पहचान और समय पर इलाज को बेहतर बनाने के लिए एक्सपेंडेड एलिवेटेड E2 प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस हाईटेक डेटा आधारित सिस्टम की मदद से मरीजों को ट्रैक करेगा और उनके जांच में इलाज समय पर सुनिश्चित करेगा। पहले यह प्रोजेक्ट भोजपुर और वैशाली में पायलट रूप में सफलतापूर्वक चलाया गया था। अब पटना में इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा, ताकि टीबी के मामलों को जल्दी पहचान कर नियंत्रित किया जा सके। केंद्र सरकार और CDS के सहयोग से चल रहा यह प्रोजेक्ट पटना में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाएगा तथा मरीजों को निगरानी प्रणाली को बेहतर करेगा। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। IMD के अनुसार आज पटना में मौसम अत्यधिक गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 46 डिग्री और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री तक रह सकता है। दिन भर तेज धूप और चिलचिलाती धूप के साथ आसमान साफ रहेगा। गर्म हवा या लू 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिससे गर्मी और ज्यादा महसूस होगी। ऐसे मौसम में लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचना चाहिए। खूब पानी पीना चाहिए और हल्के ढीले सूती वस्त्र पहनकर खुद को गर्मी से सुरक्षित रखना चाहिए। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 का पूरा शेड्यूल हुआ जारी। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल द्वारा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2026 का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कुल 4,236 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 14 से 17 जून 2026 को 2 पालियों में होगी। परीक्षा राज्य के सभी 38 जिलों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी को सुबह और दोपहर की शिफ्ट में निर्धारित समय पर रिपोर्टिंग करना होगा। एडमिट कार्ड 1 जून 2026 से वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर से डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा में OMR आधारित उत्तर पुस्तिका होंगी। मोबाइल, स्मार्ट वॉच जैसी उपकरण प्रतिबंधित रहेंगी और पहचान पत्र अनिवार्य होगा। परीक्षा पारदर्शिता और सख्त नियमों के साथ होगी। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी इंदिरा गांधी तारामंडल की। इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में स्थित एक आधुनिक विज्ञान केंद्र है, जिसे हाल ही में हाईटेक सुविधाओं से अपग्रेड किया गया है। यहाँ अत्याधुनिक 3D लेजर प्रोजेक्ट और जमीन स्क्रीन के जरिए अंतरिक्ष और ब्रह्मांड का शानदार अनुभव मिलता है। VR थिएटर इसकी खास आकर्षण है, जहां लोग VR हेडसेट पहनकर मंगल ग्रह जैसी रोचक यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। परिसर में खगोलीय उपकरणों की पुरानी प्रदर्शनी और स्पेस गैलरी भी देखने को मिलती है। टिकट 60 से 100 रुपए तक है, जबकि VR शो मात्र 20 रुपए में मिलता है। ऑनलाइन और काउंटर दोनों से बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में गर्मी छुट्टियों के दौरान भी चलेंगी परीक्षाएं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र को नियमित रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि 23 मई से 21 जून तक ग्रीष्म अवकाश के दौरान भी स्नातक और स्नातक उत्तर स्तर की सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। यह निर्णय शिक्षा विभाग और राज्यपाल सचिवालय के निर्देश पर लिया गया है। कुल सचिव प्रोफेसर अबू बकर ने बताया कि परीक्षा संचालन में शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उपस्थित रहना होगा। हालांकि शिक्षकों को इसके लिए बदले अर्जित अवकाश दिया जाएगा। अवकाश स्थिति में शिक्षक सक्षम पद अधिकारी को सूचना देकर समिति समय के लिए मुख्यालय छोड़ सकेंगे। IGIMS में मेडिकल छात्र से मारपीट, छात्रों ने किया प्रदर्शन। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज में देरी को लेकर
एमबीबीएस छात्र और मेडिकल अटेंडेंट के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। 2022 बैच के छात्र सुधीर कुमार अपने परिजन को न्यूरो सर्जरी ओपीडी दिखाने पहुंचे थे। नंबर नहीं आने पर बहस हुई, जिसके बाद छात्र ने आरोप लगाया कि कर्मी और गार्ड ने उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद 150 से अधिक मेडिकल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और हड़ताल की चेतावनी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति शांत करवाई। संस्थान प्रशासन ने गार्ड को सस्पेंड कर जांच टीम की गठित की है। दानापुर खगौल जल जमाव पर मंत्री ने दिए सख्त निर्देश। पटना के दानापुर और खगौल नगर परिषद क्षेत्रों में हर साल होने वाली जल जमाव की समस्या को लेकर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बुडको, आरसीसी, नगर परिषद और सिंचाई विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मानसून से पहले सभी नाला निर्माण, सफाई और जल निकासी कार्य पूरा किए जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। बेली रोड नाला परियोजना को भी समीक्षा की गई और इसे प्राथमिकता से पूरा करने को कहा गया। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। बिहार में दलित महादलित मुद्दों पर सियासी घमासान हुआ तेज। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में दलित महादलित राजनीति को लेकर राजद और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद दलित समाज को दबाने की राजनीति करता रहा है। मांझी का कहना है कि अब दलित और महादलित समाज जागरूक हो चुका है और डराने की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में अम्बेडकरवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका जवाब मजबूती से दिया जाएगा। अपने बयान में उन्होंने शायरी के जरिए भी राजद पर निशाना साधा और दलित समाज के राजनीतिक रूप से सशक्त होने की बात कही। ईओयू के पूछताछ में इंजीनियर गिरे, संपत्ति पर सवाल बढ़े। ग्रामीण कार्य विभाग जमुई के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार से आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू ने उनसे 18 वर्ष की नौकरी में 2.61 करोड़ रुपए अधिक संपत्ति, 61 लाख के गहने, 48 लाख कैश और कई फ्लैट दुकानों को लेकर सवाल किए। गोपाल ने जवाब कहा कि संपत्ति वैध है और बचत, पुश्तैनी खेती और पारिवारिक व्यवसाय से धन आया है। पूछताछ के दौरान वे नर्वस हो गए, जिसके बाद टीम ने उन्हें छोड़ दिया। ईओयू ने उन्हें दोबारा 5 जून को पेश होने का नोटिस दिया है। बेउर नाला निर्माण में लापरवाही, एजेंसी पर लगा 10 लाख का जुर्माना। पटना के बेउर झील के पास नाला निर्माण के दौरान लापरवाही के कारण एक बाइक सवार गड्ढे में गिरकर घायल हो गया। घटना 18 मई की है। जांच में सामने आया कि निर्माण एजेंसी SIPL RRJV ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की थी। साइट पर बैरिकेडिंग तो थी, लेकिन कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। इसके बाद बुडको ने एजेंसी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। जवाब संतोषजनक न मिलने पर जुर्माना बढ़ाने, बैंक गारंटी जब्त करने और दीवार कराने की परियोजना की चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने सुरक्षा नियमों के सख्त पालन के निर्देश भी दिए हैं। फुलवरिया शरीफ में शिक्षिका के घर हुई लाखों की चोरी। फुलवरिया शरीफ के लइहार चक गांव में एक शिक्षिका सुषमा रानी के घर से करीब 15 लाख रुपए से अधिक की चोरी हुई। चोरों ने रात में घर की ताले तोड़कर अलमारी और ट्रक से सोने चांदी के जेवर, नकदी और शादी के कीमती सामान चुरा लिए। परिवार नवादा में रहता था, इसलिए घर खाली था। सुबह ग्रामीण ने ताला टूटा देखा सूचना दी। डायल 112 पुलिस पर मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। FSL और डॉग स्क्वाड के भी जांच के लिए बुलाया गया। गांव में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन चुका है। बिहार पुलिस बल में 227 नए प्रशिक्षित जवान हुए शामिल। बिहार पुलिस के 227 नए 9 आरक्षियों का पास आउट परेड बगहा स्थित SSB प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुआ, जहां अनुशासन और जोश का प्रदर्शन देखने को मिला। जुलाई 2025 से शुरू ट्रेनिंग में जवानों को आपदा प्रबंधन, हथियार संचालन, फिटनेस और कानून व्यवस्था की शिक्षा दी गई। मुख्य अतिथि ने ईमानदारी और समर्पण से सेवा की प्रेरणा दी। परेड में माता पिता भावुक हुए और जवानों के प्रदर्शन पर गर्व जताया गया। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट जवान सम्मानित किए गए। ये जवान अब बिहार पुलिस की ताकत बनेंगे, राज्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए निबंधन विभाग ने नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए क्रेता और विक्रेता जमीन की वास्तविक स्थिति, स्वामित्व और विवाद की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। दस्तावेज अपलोड होने के बाद अंचल अधिकारी डिजिटल जांच करेंगे और रिपोर्ट ईमेल से भेजी जाएगी। इसके साथ ही 21 मई से 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर रजिस्ट्री सुविधा भी शुरू की जा रही है। पूरी व्यवस्था को पेपरलेस और डिजिटल बनाकर फर्जीवार और बिचौलियों पर रोक लगाने का लक्ष्य है। बिहार में खेल विकास की बड़ी योजना, मंत्री ने दिए निर्देश। बिहार सरकार ने खेल विकास और खिलाड़ियों के लिए व्यापक योजना तैयार की है।
खेल मंत्री श्री आशीष सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान और अकादमियों से भेजा जाए तथा प्रशिक्षकों को भी आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों का अध्ययन कराया जाए। एकलव्य विद्यालय, खेल केंद्रों और अवसंरचना की नियमित निगरानी पर जोर दिया गया। बांका में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी और जमुई में शूटिंग रेंज परियोजना की प्रगति तेज करने के निर्देश दिए गए। पीपीपी मॉडल एसएआई केंद्र राजगीर को खेल हब बनाने, ओलंपियन सम्मान्य और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण एक्सचेंज कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। हार के बाद पंत ने टीम को लेकर दिया बड़ा बयान। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू में ऋषभ पंत ने टीम के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए बेहद भावुक और तीखी टिप्पणी की। उन्होंने लाइव टीवी पर बिना किसी झिझक के एक अप शब्द का उपयोग करते हुए कहा कि उनकी टीम बहुत अच्छी टीम है, जिससे उनका गुस्सा और आत्मविश्वास दोनों छलकते दिखा। इस बयान ने सोशल मीडिया पे काफी चर्चा बटोरी। हार के बावजूद पंत ने टीम की क्षमता और आगे बेहतर प्रदर्शन करने का भरोसा जताया, खिलाड़ियों का समर्थन भी किया। सीबीएसई ने स्कैन कॉपी आवेदन की तारीख बढ़ाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 मई की मध्य रात्रि कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 22 मई निर्धारित थी। सीबीएसई की पोस्ट वेरिफिकेशन सेवाओं में तकनीकी समस्याओं आने के कारण यह फैसला लिया गया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शर्मा भारद्वाज ने बताया कि छात्रों की सुविधा उन्हें पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से समय सीमा बढ़ाई गई है। हालांकि आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी अन्य सभी शर्त और नियम पहले की तरह ही रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है दयानंद सिंह, अमरजीत सिंह, संजीव कुमार, गोलू, तनु शर्मा, साहिल कुमार, अनिल कुमार, अजीत कुमार, मनोज कुमार और संध्या कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की सवाल की। और आज का सवाल है, क्या स्मार्ट सिटी का सपना पटना में सच होता दिख रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।